students, how are you? I hope you all are fine and healthy at your home. My name is सुमन. मैं सुमन आप सभी का श्री PSM पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ. डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है मैंने अपनी पिछले 2 वीडियोज़ में आपको क्लास 6 सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट जो था उसके ऊपर पढ़ाया था. तो उस चैप्टर का नाम था व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन. क्या, कहाँ, कैसे और कब. इसमें मैंने आपको मेनली 5 पॉइंट्स बताए थे जिसके ऊपर हमने पढ़ना था. 5 पॉइंट्स क्या थे? फर्स्ट पॉइंट था व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट. सेकेंड इज वेयर डिड द पीपल लिव. थर्ड इज नेम ऑफ द लैंड भारत एंड इंडिया. द फोर्थ इज फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट जिसमें इंस्क्रिप्शन और मैन्युस्क्रिप्शंस थे. और लास्ट पॉइंट था हमारा जो व्हाट डू यू डेट मीन्स. ये डेट्स का क्या चक्कर है? BC एंड AD. कभी हम BC लिखते हैं तो कभी AD लिखते हैं. इनका क्या मतलब है ये हम आज डिस्कशन करेंगे. इसके ऊपर मैंने आपको पहले 4 पॉइंट के ऊपर मैंने आपको पढ़ा दिया था. जो लास्ट का जो हमारा टॉपिक था ये बचता था, रह गया था. ये हमारा व्हाट डू यू डेट मीन्स. इसके ऊपर आज हम पढ़ेंगे. बट उसको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बार से सारा ही लेसन जो है वो एक बार से कवर करवा दूंगी. जो पिछले पॉइंट से उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा हम रीड कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो जाए. फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था? व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट. कि हम अपने पास्ट के बारे में क्या क्या पता कर सकते हैं. मैंने आपको बताया था कि जैसे हम अतीत के बारे में जो उस समय के जो लोग थे वो कैसा खाना खाते थे ये जान सकते हैं. वो कैसे घरों में रहते थे, वो कैसे कपड़े पहनते थे. जो उनके बच्चे थे वो किस तरह के खेल खेलते थे, किस तरह के नाटक देखते थे या फिर किस तरह के गाने गाते थे. ये सब कुछ हम जानकारियाँ जो है वो प्राप्त कर सकते हैं. सेकंड था जो हमारा वेयर डिड द पीपल लिव. अब अतीत के जो लोग थे वो रहते कहाँ थे, वो खाते क्या थे, क्या पीते थे. जैसे आजकल तो आपको बच्चों पता है जैसे बहुत सारा डेवलपमेंट हो गया है. शहर है, कस्बे हैं, नगर है, इतनी सारी डेवलपमेंट है. बट उस टाइम ऐसा कुछ भी नहीं था. फिर आप भी सोचते होंगे भी लोग जो है वो रहते कहाँ थे. चलिए हम देखते हैं, पढ़ते हैं उसके बारे में. फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप. आपकी जो बुक है उसके सेकंड पेज के ऊपर जो एक मैप दिया गया है उसके ऊपर जो आप नर्मदा रिवर को देख सकते हैं. पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर. जो लोग हैं वो कई लाख सौ वर्ष पूर्व से ही उस नदी के किनारे पर रह रहे आए हैं. और उनमें से जो लोग कुछ लोग ऐसे थे जो उस नदी के आसपास की जंगल की जो विशाल संपदा थी उससे परिचित थे. और वो अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों और अन्य उत्पादों का वहीं से ही संग्रह किया करते थे. और वो उस समय शिकार भी किया करते थे. नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किर्थर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट. अब आप मैप के ऊपर देखिए, उसके नॉर्थ वेस्ट के ऊपर उत्तर पश्चिम की ओर जो है वो सुलेमान और किर्थर पहाड़ियाँ हैं. सम ऑफ द एरिया वर वुमेन्स एंड मैन फर्स्ट बिगिन टू ग्रो क्रॉप्स. लगभग 8,000 वर्ष पहले उसके कुछ क्षेत्रों के ऊपर लोगों ने, स्त्रियों और पुरुषों ने मिलकर जो है वो सबसे पहले गेहूं और जौ का उत्पादन करना शुरू किया. और उन लोगों ने वहाँ पर भेड़, बकरी, गाय, बैल इन पशुओं को भी पालना आरंभ किया. उसके बाद आप जो है नॉर्थ ईस्ट की साइड अपने मैप के ऊपर नॉर्थ ईस्ट की साइड, पहले हमने नॉर्थ वेस्ट की ओर देखा, उसके ऊपर सुलेमान और किर्थर पहाड़ियों को देखा. अब आप नॉर्थ ईस्ट की ओर देखिए, उसके ऊपर जो है वो विंध्यस इन सेंट्रल इंडिया एंड लोकेट द गैरो हिल्स. आप नॉर्थ उत्तर पूर्व की ओर गैरो पहाड़ियाँ और इस मैप के सेंटर में, इंडिया सेंटर में विंध्य हिल्स को भी देख सकते हैं. इसमें कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पर सबसे पहले कृषि का विकास होना आरंभ हुआ. द प्लेस वर राइस वॉज. उस जगह पर सबसे पहले लोगों ने चावल को उगाना शुरू किया. ट्रेस अ रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. अब आप अपने मैप के ऊपर से इंडस, सिंधु और उसकी सहायक नदियों को ट्रेस कीजिए. सहायक नदियाँ क्या है? जो एक बड़ी नदी के अंदर आके मिल जाती हैं, वो सहायक नदियाँ होती हैं. जहाँ पर about 4,700 years ago some of the earlier citizens flourished on the banks of this river.
लेटर अबाउट 2500 ईयर अगो सिटीज डिवेल्प ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा। अब जैसे सिंधु नदी आपको मैंने बताई अपने मैप के ऊपर देखिए, उसके ऊपर लगभग 4700 वर्ष पूर्व से उसके कुछ किनारों के ऊपर कुछ नगरों का विकास होना आरंभ हो गया। और जो गंगा नदी थी उसके ऊपर लगभग 2500 वर्ष और समुंदर तटवर्ती उनके किनारे पर कुछ नगरों का विकास होना आरंभ हुआ। जो सिंधु घाटी है उसके ऊपर 4700 वर्ष पूर्व और जो गंगा है उसके ऊपर 2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास होना आरंभ हुआ। अब आप अपने मैप के ऊपर गंगा और उसकी सहायक नदी सोन को देखिए। इसमें कुछ क्षेत्र ऐसे थे, इसके दक्षिण में, गंगा के दक्षिण में कुछ क्षेत्र ऐसे थे जिसको प्राचीन काल में मगध, जब वर्तमान बिहार के नाम से भी जाना जाता था। वहाँ का जो शासक था वो बहुत ही शक्तिशाली था और उसने एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किया हुआ था। उसने वहाँ ही नहीं, उस क्षेत्र के अतिरिक्त हिस्सों के ऊपर भी अपना एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किया हुआ था। थॉट आउट पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट द सब कोऑर्डिनेट टू अनदर। अब जो उस टाइम के जो लोग थे वो उस उपमहाद्वीप पर एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ही यात्राएं किया करते थे। कभी कभी वो लोग अपनी जीविका को कमाने के लिए यात्राएं किया करते थे, तो कभी कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण वो यात्राएं किया करते थे। जैसे कि उनके जहाँ वो रहते हैं प्राकृतिक आपदा कुछ आ गई, बाढ़ आ गई, तो वो उससे बचने के लिए दूसरे क्षेत्रों में जाया करते थे। और उस समय की जो वो थे सेनाएं थी वो दूसरे क्षेत्रों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए भी जाया करती थी। और जो उसके धार्मिक गुरु होते थे वो अपनी शिक्षाओं को दूसरे स्थानों पर बांटने के लिए, जब अपनी सलाहों को देने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह, एक गांव से दूसरे गांव, एक कस्बे से दूसरे कस्बे की यात्राएं किया करते थे। ऐसी यात्राएं करने से उनको क्या लाभ हुआ कि एक दूसरे के विचारों को समझने का मौका मिला। वाई डू पीपल ट्रैवल नाउडे। अब आज के जो लोग यात्राएं क्यों करते हैं, लुक एट द मैप वंस मोर। अब आप एक बार से फिर से अपने मैप को देखिए, जो सेकंड नंबर पेज के ऊपर आप मैप है उसको एक बार से फिर से देखिए। उसके ऊपर आप देखिए कि जो हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज, रिवर्स हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत, पहाड़ या गहरी नदियां जो और गहरे समुंदर हैं, उन्होंने अपने आप में ही एक प्राकृतिक सीमाओं का निर्माण कर लिया है। वहाँ के जो लोग थे उनके लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, बट उनके लिए असंभव भी नहीं था। जिन लोगों ने ऐसा करना चाहा वो उन्होंने किया भी। जिन्होंने पहाड़ों की ऊंचाइयों को छूना चाहा वो छू भी सके उनको। और जो उस महाद्वीप पर बाहर से आके लोग बसे वो वहीं पर आके बस गए। नेम ऑफ द लैंड। अब हम अगले पॉइंट की और चलते हैं, जो है नेम ऑफ द लैंड, मतलब कि इंडिया एंड भारत। हमारे देश को प्राय दो नामों से जाना जाता है, इंडिया और भारत। आपने सोचा है कभी कि दो नाम क्यों लिए जाते हैं, इंडिया ही क्यों नहीं लिया जाता, जहाँ हमें इसको भारती क्यों नहीं कहते जी? कहाँ से आए दो नाम, कैसे बने? चलिए पढ़ते हैं। Two of the words we often use for our country be India and Bharat. The word India comes from the Indus called सिद्धू in Sanskrit. हमारे देश के लिए प्राय दो नाम ही यूज होते हैं, इंडिया एंड भारत। जो इंडिया शब्द है वो इंडस से लिया गया है, जिसे संस्कृत में सिद्धू कहा जाता है। फाइंड ईरान एंड ग्रीक इन योर एटलस। अब अपने एटलस के ऊपर आप यूनान और ईरान को देखिए, ढूंढिए उसको, कहाँ है वो, उसको देखिए जरा। द इरानियन एंड द ग्रीक हु केम द थॉट ऑफ नॉर्थ वेस्ट अबाउट। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले कुछ ईरानियों और यूनानियों ने इसके सिंधु घाटी थी उसके जो पश्चिम की ओर लोग रहते थे, पश्चिम की ओर कुछ क्षेत्र थे, कुछ पूर्व की ओर थे। जो पश्चिम की ओर कुछ क्षेत्र थे उनको इंडोस या इंदोस कह के पुकारा, जो पूर्व की ओर थे उनको इंडिया कह के पुकारा। द नेम भारत वॉज यूज टू ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। और जो इस नदी के उत्तर पश्चिम की ओर रहते थे, उत्तर पूर्व की जो और रहते थे, उनको इंडिया, इंडोस या
इंदोस कह के पुकारा। जो उत्तर पूर्व की ओर रहते थे उनको भारत कह के पुकारा। जो इसका उल्लेख है वो हमें संस्कृत की प्रथम कृति ऋग्वेदा में भी देखने को मिलता है, जो लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। तब से हमारे देश को इन्हीं दो नामों से पुकारा जाता है। अब हम इसके आगे देखते हैं, फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। अब हम देखते हैं कि हमने पास्ट में से क्या क्या चीज़ें ढूंढ सकते हैं। देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। अपने अतीत के बारे में हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें ढूंढ सकते हैं जो पुस्तकों में लिखी हुई भी मिलती हैं, जो सदैव ही हाथों से लिखी जाती थी। उस टाइम की जो पुस्तकें थी वो हाथों द्वारा लिखी जाती थी और इसलिए उनको हस्तलिपि भी कहा जाता था। जो इंग्लिश का वर्ड मैन्युस्क्रिप्ट हस्तलिपि है, ये लैटिन भाषा के मेन्यू से लिया गया है। देयर वर यूजली रिटन ऑफ कलम। जो हस्तलिपियाँ होती थी, जो हाथों द्वारा लिखी गई पुस्तकें होती थी, वो हिमालय में उगने वाले एक विशेष प्रकार का पेड़ होता था ब्रुज, उसकी शाल द्वारा विशेष प्रकार से तैयार किया भोजपत्र पर लिखी हुई मिलती थी। ओवर द ईयर मैनी मैन्युस्क्रिप्ट आर ईटन अवे एन इंसेक्ट। इनमें से जो ज़्यादातर हस्तलिपियाँ हैं वो तो कीड़ों द्वारा खा ली गई या नष्ट कर दी गई। बट मैनी हैव सर्वाइव्ड। बट ऐसी जो हस्तलिपियाँ हैं वो ज़्यादातर मंदिरों और विहारों में ही देखने को मिलती हैं। इन पुस्तकों के ऊपर से हमें उस समय के शासकों, औषधियों और वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में भी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। इसमें हस्तलिपियाँ हैं, जो हस्तलिपियों की पुस्तकें हैं, इसमें कई प्रकार के नाटक और महाकाव्य भी लिखे हुए पाए जाते हैं। अब हम हस्तलिपियों के बारे में देखा, अब हम दूसरी इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में देखते हैं। इंस्क्रिप्शन जो है उसको शिलालेख या अभिलेख भी कहा जाता है। जो शिलालेख होते थे वो ज़्यादातर कठोर धातु या पत्थर के ऊपर उभार कर लिखे हुए पाए जाते थे। इसके ऊपर उस समय के जो शासक थे वो अपनी विजयों का लेखा जोखा भी उत्कीर्ण करवाते थे, या अपने आदेशों को वो उसके ऊपर वो उत्कीर्ण करवाते, ताकि लोग, उस समय के जो लोग थे, उनको देख सकें, पढ़ सकें और उनकी आज्ञा का पालन कर सकें। और इसके अलावा जो अन्य स्त्री और पुरुष होते थे वो भी अपने द्वारा किए गए कार्यों का लेखा जोखा रखने के लिए उसे उत्कीर्ण करवाते थे। देयर आर मैनी अदर थिंग्स वर मेड यूज। अब अतीत में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बनाई भी गई उस समय, जो उपयोग में भी लाई जाती थी। ठीक है, इस तरह की जो अध्ययन है, उन चीज़ों का अध्ययन जो करने वाला है उसको पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद हमेशा से ही औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, इनकी खुदाई और इनकी छानबीन करने में ही लगे रहते थे। जो एक कठोर धातु और पत्थर के बने होते थे, जो उस टाइम जो औजार हथियार होते थे कठोर धातुओं के बने होते थे, इसलिए ये ज़्यादातर लंबे समय तक चल जाते थे, नष्ट जल्दी नहीं होते थे। जो हमारे पुरातत्वविद है वो जानवरों, पक्षियों और मछलियों आदि की हड्डियों के बारे में भी जानकारियाँ प्राप्त करते रहते थे, ताकि हमें ये पता चल सके कि अतीत के जो लोग हैं वो खाते क्या थे। प्लांट्स, वनस्पतियाँ जो हैं वो जल्दी उनको ज़्यादा टाइम तक बचा के नहीं रखा जा सकता था। हिस्टोरियन दैट इज। अब हमने शिलालेखों, हस्तलिपियों और पुरातत्वविद इनके बारे में पढ़ा। अब जो इनके बारे में जो इतिहासकार हैं, इनसे प्राप्त जानकारियों को एक स्रोत शब्द का नाम देते हैं। ठीक है, वो इन स्रोत शब्द को यूज़ करके इनके बारे में और तथ्यों को रोचकता पूर्वक जानने की कोशिश करते रहते हैं। जो हमारे जो पुरातत्वविद हैं, जो इतिहासकार हैं, जो एक जासूस की तरह हैं, जो अपने अतीत के बारे में जानने के लिए हर टाइम लगे रहते हैं। वन पार्ट, पास्ट और मैनी। अब अतीत एक है या अनेक हैं। ठीक है, देखते हैं। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ द बुक अवर पास्ट।
अब आपने अपनी पुस्तक, अपनी जो नोट, अपनी ये बुक है उसका टाइटल देखा, अपर पास्ट, हमारे अतीत। जो अतीत शब्द है वो बहुवचन के रूप में लिया गया है, क्योंकि जो जैसे आज भी हम देखते हैं कि जो हमारे रीति रिवाज हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है, कोई हिंदू धर्म का है, कोई मुसलमान है। इसी तरह उस टाइम में भी जो लोग थे वो जैसे लोगों का, कृषकों का, जैसे मान कृषकों का, किसानों का जो जीवन है वो राजा रानियों के जीवन से भिन्न होता था। उनके अपने अपने रीति रिवाज होते थे अलग अलग। अब हम नेक्स्ट देखते हैं व्हाट डू डेट्स मीन। ये जो हम डेट्स का मीन्स है ये क्या है। जैसे हम कई बार बीसी लिखते हैं, कई बार एडी लिखा जाता है, कई बार बीसी लिखा जाता है, ठीक है। If somebody asks you the date, you will properly mention the date, month and year to 2000 and something. अगर आपसे कोई आपसे पूछे तारीख के बारे में, तो आप सिंपली उसको तारीख, वर्ष और माह ऐसा बताओगे। जैसे आप मान लो आप 2000 या कुछ और ऐसा लाइक समथिंग ऐसे ही बताओगे ना। तो these year are counted from the date generally assigned of the birth of यीशु क्रिस्ट। जो 2000 है वो जो हमारे ईसाई धर्म के प्रवर्तक हैं ईसा मसीह, उनके जन्म से संबंधित इनका तात्पर्य जो लिया गया है। जो उनके जन्म के पूर्व, मतलब जैसे हम 2000 बोलते हैं तो उसके पूर्व की जो तिथियां हैं ईसा बिफोर क्राइस्ट, बीसी, ईसा पूर्व, उनके जन्म के 2000 वर्ष पूर्व की मिलती हैं। और जो एडी है जो लैटिन भाषा के एनो डोमिनी शब्द से लिया गया है। इसका तात्पर्य उनके जन्म के वर्ष से लिया गया है। मतलब जो बीसी है जो उनके जन्म के 2000 वर्ष पूर्व से लिखते हैं, जो एडी है वो उनके जन्म वाले वर्ष से लिया गया है। इसी के साथ ही हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है जी कंप्लीट होता है। थैंक यू।